और रूस यूक्रेन की जंग में नेटो और यूरोप की बढ़ रही दिलचस्पी ने दुनिया के सामने एक ऐसे युद्ध का संकट खड़ा कर दिया है जिससे कोई भी अछूता नहीं रहेगा। लेकिन क्या महायुद्ध वाकई होने वाला है? सवाल अब तक की स्थिति में ज्यादा गंभीर नहीं लग रहा था, लेकिन अमेरिका में होने वाली एक खुफिया बैठक ने इस सवाल को बेहद गंभीर बना दिया है। यह बैठक है अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की, जो बैठक में शामिल होने के लिए दुनिया भर से जुटेंगे। लेकिन क्यों, आइए आपको बताते हैं। दुनिया में जंग के कई मोर्चे खुले हैं और इन सभी मोर्चों पर अमेरिका कहीं प्रत्यक्ष रूप से शामिल है तो कहीं परोक्ष रूप से। यही वजह है कि अमेरिका को लेकर एक संदेह की स्थिति पूरी दुनिया में बनी हुई है। और अब यह संदेह एक आदेश से बहुत ज्यादा गहरा गया है। हेक्सेथ का आदेश, कमांडर पहुंचे देश। आपने बिल्कुल सही सुना, ट्रंप को सत्ता में आए 9 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन जिस दावे के साथ वो सत्ता पर काबिज हुए वो दावा हवाई साबित हो गया। शांति स्थापना की जगह जंग के कई और प्रत्यक्ष मोर्चे खुल गए। ये मोर्चे हैं रूस बनाम नेटो, चीन बनाम अमेरिका, ईरान बनाम अमेरिका और वेनेजुएला बनाम अमेरिका। यानी जंग के जो हालात सिर्फ यूक्रेन तक सीमित थे, उनको ट्रंप की नीतियों से विस्तार मिला। लेकिन इसी रण विस्तार के हालात में अमेरिका के रक्षा मंत्री ने दुनिया में फैले अपने सैन्य अधिकारियों के लिए एक अहम संदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अगले हफ्ते वर्जीनिया में सभी सैन्य अधिकारियों को जुटना होगा और इस बैठक का कारण असामान्य हालात बताया गया है। इसी आदेश के कारण ही संदेह जन्म लेता है कि जब फ्लैग या जनरल अफसरों की बैठक अमेरिका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेता है तो दुनिया भर से उन्हें चर्चा के लिए वर्जीनिया क्यों बुलाया गया है? या अमेरिका सीधे रूस के खिलाफ जंग में उतरने जा रहा है? ये संभावना हालांकि बहुत कम है, क्योंकि अमेरिका साफ कर चुका है कि वो रूस के खिलाफ यूक्रेन की जमीनी लड़ाई में अपने सैनिकों की तैनाती नहीं करेगा। लेकिन ये घोषित नीति है, ट्रंप की योजना नहीं। इसलिए ट्रंप के प्लान पर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या यूक्रेन को नेटो की सदस्यता देने की तैयारी हो गई है? क्या जंग में नेटो सेना को उतारने की तैयारी हो गई है? क्या आर्टिकल 5 के तहत अमेरिका ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है? और क्या अमेरिका ने यूरोप और नेटो को जंग का फेस बनाने की तैयारी कर ली है? यानी अमेरिका नेटो के बैनर तले रूस के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? कारण क्या है? कारण बहुत सीधे हैं कि ट्रंप युद्ध विराम की कोशिश में नाकाम हो गए हैं। अपने खिलाफ बन रहे माहौल से आजिज आ गए हैं। रूस के खिलाफ उठाए गए कदमों के बेअसर होने से निराश हो गए हैं और ट्रंप अमेरिका में भी अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। इसलिए दुनिया में बनने वाले युद्ध के हालात में अमेरिका की स्थिति क्या होगी, इसका आकलन करने के लिए उन्होंने अपने सभी कमांड के जनरल और एडमिरल्स समेत बड़े अधिकारियों को वर्जीनिया में जुटने के आदेश दिए हैं। हालांकि ये अनुमान है। इसका एक और पक्ष है खुफिया युद्ध, जिसमें विरोधी देशों के अंदर बगावत भड़काई जा सकती है। विरोधी देशों में सत्ता परिवर्तन के लिए प्रायोजित आंदोलन करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा खुफिया हमले भी करवाए जा सकते हैं। यानी मुमकिन है कि रूस के खिलाफ अगर ट्रंप एक्शन लेते हैं तो तख्ता पलट करवाने की भी योजना हो सकती है। हालांकि इसकी आशंका कम है। इसकी अपेक्षा नेटो और यूरोप को आगे करके युद्ध की आशंका ज्यादा है, जिसका प्रमाण है पोलैंड ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी के तहत बेलारूस छोड़ने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बेलारूस और रूस से संबंधित देशों की यात्रा करने से बचने के लिए कहा गया है, जिसका सीधा मतलब है कि तैयारी सिर्फ हमले से बचाव की नहीं है बल्कि युद्ध की है।